दिस इज अभिजीत। कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट की बात कर ली थी कि टाइप्स ऑफ लेंसेज कौन कौन से होते हैं, उसके यूज कौन कौन से होते हैं। आज हम देखेंगे कि रे डायग्राम की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। कुछ पहले जनरल बातें जानेंगे। तो बात करते हैं कि किस टाइप से रे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये तो आपको भी मालूम होगा, जहां पे दो रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस। तो इस केस में हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हम रे पास करेंगे और इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, तीन चीजें आपको याद रखनी है कि कहां कहां से आप रे फॉल कराएंगे। पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज की, कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट्स की बात पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। ये पॉइंट 2 होता है जिसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये F2 होता है, ये F1 होता है। ठीक, ये फोकल प्लेन सेकंड है, ये फोकल प्लेन फर्स्ट है। ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस आपका F2 होता है। ठीक, पहला केस क्या आता है, जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेस एंगल ऑफ इंसिडेंस से रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो अनडेविएटेड क्या होती है, पास कर जाती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, यानी जिस पाथ पे आप रे डालेंगे उसी पाथ से ये क्या होगी, ट्रेवल करेगी उसी पाथ में विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, पहला ये हो गया। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा रखते हैं तो फिर वो क्या होगी, थोड़ा सा डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डेविएशन होगा और ये क्या हो जाएगी, रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी इसी में हम दूसरा फिगर भी अगर बनाना चाहें तो दो रे आपको इंटरसेक्ट करानी है, आप कैसे भी करा सकते हैं। ठीक है, मिरर के केस में क्या होता था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी रे आती थी तो वो क्या होती थी, फोकस से पास करती थी। तो सेम केस यहां पे भी होगा। क्या होगा, ठीक है, ये चीज यहां से गई, डेविएट होगी और किससे पास करेगी, आपकी फोकस से। ठीक, दूसरा केस आपका ये हो गया। तो दो केस आपके ये हो गए। तीसरा केस क्या है, इसी का है रिवर्स फॉर्म। रिवर्स फॉर्म मतलब इस फोकस से हम पास करेंगे। ठीक, ठीक है, फोकस से ही पास करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे एग्जैक्ट फिगर बनाना पॉसिबल नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर फोकस से पास करते हैं तो फिर क्या होगा, ये डेविएट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ज्यादातर केस में ये वाली जो रे होती है बहुत यूजफुल होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये अगर एक ऊपर से आ रही है नीचे से तो ये इंटरसेक्ट इजीली हो जाएगी। ठीक, तो ये तीन केसेस होते हैं कॉन्वेक्स में, यही तीन केसेस होते हैं कॉनकेव में, वो भी देख लेते हैं। तो कॉनकेव में तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, एक ये ऑप्टिकल सेंटर, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड थ्रू द फोकस। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, कॉनकेव लेंस लेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस लेंगे, फिर वही बात ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, एक और बात, इसका जो फोकस होता है वो होता है आपका वर्चुअल, तो इसको आप डिनोट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेफ्ट साइड वाला फोकस आपका काउंटेबल नहीं होता है, अभी इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे क्यों। ठीक है, रीजन क्या है वो बता देता हूं। रीजन है वर्चुअल फोकस होने की वजह से। वर्चुअल फोकस की पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो फोकस शिफ्ट होगा, अगर थोड़ा नीचे होगा तो फोकस शिफ्ट होगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहता कॉन्वेक्स की तरह। इसलिए हम क्या करते हैं, फोकस काउंट नहीं करते। जहां पे इंटरसेक्ट करती है दो रेज वहीं हम फोकस मान लेते हैं। फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो पास हो जाएगी पैरेलल टू एक्सिस, ये चली जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा, और एक मान लेते हैं फोकस ये वाला। ठीक है, ये फोकस मान सकते हैं। अगर आपको फोकस नहीं पता या फिर आप
नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप एक फोकस अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल फोकस होता है तो उसकी पोजीशन आप फिक्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 3 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए कि रेस कैसे ट्रैवल करेंगी, उस हिसाब से हम इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं या रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसमें पॉइंट आता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। ठीक, तो वो क्या होती है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज। पहले बात करते हैं रियल इमेज। रियल इमेज तब फॉर्म होती है, पहले कंडीशन की बात करते हैं कि कब फॉर्म होगी। तो रियल इमेज तब फॉर्म होगी जब आपकी दो रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही होंगी तब आपकी रियल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है जब आपकी रेज इंटरसेक्ट ना कर रही हो और आपको क्या हो, रेस पीछे बैक साइड में एक्सटेंड करके कोई पॉइंट मिले जहां से आपको दिखे कि वो दो रे डाइवर्ज होना शुरू हुई हैं, तो उस पॉइंट पे आपको इमेज मिलती है, वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के केस में फॉर्म होती है, कॉनकेव के केस में आपकी हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जो आपकी रियल इमेज होती है वो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म होती है। ठीक है, स्क्रीन पे फॉर्म होगी, इरेक्ट होगी, इनलार्ज भी हो सकती है, डैमेज्ड भी हो सकती है। ठीक है, यानी स्क्रीन पे फॉर्म होगी, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, इरेक्ट होगी और आपकी इन्वर्टेड होगी और डैमेज या इनलार्ज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है, आपकी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी, ये केवल एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर पे आप इसको देख सकते हैं, या फिर लेंस के केस में एक वर्चुअल पोजीशन ग्रैब करते हैं जहां से रेज डाइवर्ज करना शुरू करती है, वहां पे आपका इमेज फॉर्म हुई दिखाई देती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, हाईली डैमेज्ड एंड डैमेज्ड होती है, इरेक्ट होती है, और जो आपकी इरेक्ट होगी और आपकी ये वर्चुअल इमेज जो होती है वो शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, इन्वर्टेड केवल रियल होती है, रियल इमेज। ठीक है, केवल रियल इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज आपकी इन्वर्टेड नहीं होती। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, और आपका रियल इमेज क्या होती है, जब रियल इमेज का फॉर्म होती है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है, यानी दूरी ज्यादा होती है मिरर से या लेंस से। वर्चुअल इमेज का फॉर्म होती है जब आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होती, अगर दूर होगी तो फिर वहां पे इमेज और छोटी हो जाएगी, पॉइंट इमेज आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई रियल एंड वर्चुअल इमेज की। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सबसे इजी है ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है और केवल दो ही केसेस होते हैं ऑब्जेक्ट के, क्योंकि इसकी फोकस की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन फिक्स होती है। एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स हो भी जाए लेकिन फोकस की वजह से इसकी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल दो ही डिफाइंड हो पाती है, एक पहला इंफिनिटी और दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। बस दो इमेज फॉर्मेशन इसकी होती है। तो आइए पहला देखते हैं कौन सा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर लेंगे ये। ठीक,
ऑप्टिकल सेंटर से आप क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये होगा, इतनी चीज आपको करनी है। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेस कैसी आ सकती हैं, पैरेलल आ सकती हैं, पैरेलल ही आएंगी। मिरर के केस में आप देख चुके हैं, तो पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्ज होता है, डाइवर्जिंग टाइप। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां से नेचर इसका चेंज हो रहा है रे का, यानी ये किस में चेंज हो रही है, इंसिडेंट रे से इमर्जेंट रे में, उस पॉइंट से हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक, तो ये आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। इमेज कैसी होगी, पॉइंटेड होगी एंड शार्प होगी। ठीक है, अगर टेक्निकली देखें तो इस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के दो केसेस होते हैं, एक बहुत ज्यादा दूरी, एक थोड़ी कम दूरी। बहुत ज्यादा दूरी मतलब सन कम पे एग्जांपल ले सकते हैं, और कम दूरी मतलब फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ठीक, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के दुगना, मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसकी एंड पॉइंट के थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड, या उसको भी मान सकते हैं इंफिनिटी। ठीक है, तो उसका कैसे होता है, बी केस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, लेंस बनाया, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। फिर क्या होगा, अब इमेज कैसी आती दिखेंगी, ऑब्लिक्यूली, मतलब थोड़ी सी बेंडेड फॉर्म में आपको दिखेगी। बेंडेड फॉर्म में दिखेंगी तो ठीक, ऐसा। ठीक है, तो एक रे कौन सी थी, ये जा रही थी ऑप्टिकल सेंटर से, एक क्या होगी, इसी के पैरेलल जाएगी। ठीक, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो पैरेलल जाती है, अगर डिस्टेंस कम होती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी एंगल पे टिल्ट हो जाती है, बस डिफरेंस इतना सा। तो ये पैरेलल जाएगी, यहां से क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज हो गई, फिर क्या होगा, फिर वही बात, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज आपकी ये, यहां पे आपकी इमेज बनेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इंटरसेक्ट कर नहीं रही है और यहां से हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आता ही है, हम भी पढ़ रहे थे तब भी आया था दिमाग में कि यहां से एक्सटेंड करेंगे तो ये तो क्या है, इंसिडेंट रे है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहां से लगभग नेचर चेंज हो जाता है, यानी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड में या इमर्जेंट रे में पूरी तरह चेंज हो जाती है। इसलिए ये यहां से हम डेविएशन शो करते हैं और यहां से एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये हम एक तरह से इमर्जेंट रे को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। तो फिर आपको यहां पे इमेज मिलेगी, सेम साइड मिलेगी। ठीक, सेम साइड दोनों में इमेज मिलेगी। अब इसके नेचर की बात कर लेते हैं, तो नेचर कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक, और हाईली डेमिनिज्ड होगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब बड़ा है, तभी पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो डेमिनिज्ड होगा, हाईली डेमिनिज्ड होगा, इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल इमेज होगी। इसका यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन है गैलीलियो टेलीस्कोप में। ठीक है, गैलीलियो टेलीस्कोप में होता है। तो ये पहला केस आपका हो गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब दूसरे केस की बात करते हैं।
ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर वही पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस। ठीक, ये अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत दूर नहीं है तो रेस क्या होंगी, पैरेलल नहीं आएंगी। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। ठीक है, एक रे पैरेलल जाती है। ठीक, इसको एक्सटेंडेड बैक करते हैं, यहां पे आपको इमेज फॉर्म हुई मिलती है। ठीक है, ये आपको इमेज मिल गई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्लास 9th में भी हम ऊपर से 2 रे लेते थे, नीचे से क्यों नहीं लेते, या किसी और पॉइंट से नहीं लेते, क्यों? ठीक है, तो बेस तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे पहले से ही रखा है। आप खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज होती है, पैरों की इमेज, ठीक, वो आपकी इमेज नहीं दिखती। आपकी इमेज कौन सी दिखती है, हेड की ज्यादातर बड़ी सी दिखती है। तो लाइट ज्यादा से कहां से पास होती है, अप साइड से, और डाउन साइड क्या होता है, उसकी इमेज बहुत छोटी होती है। फुल साइज इमेज फॉर्म करने के लिए आपको ऊपर से अगर आप कवर करते हैं, ऊपर से आप रे डालेंगे तो एक तरह से ऊपर से नीचे तक पूरी आपको इमेज मिल गई। आपको बेसिकली मतलब किससे होता है, इमेज की हाइट से। चाहे तो आप दूसरे, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये ए हो गया, चाहे तो आप सी पे भी कोई पॉइंट लेके इमेज बना सकते हैं। वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इमेज ए डैश बी डैश के बीच में ही सी डैश पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सेम होता है, जो पॉइंट आप इसमें लेंगे वही पॉइंट आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन सेकंड केस का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चुअल, इरेक्ट, डैमेज। हाईली डैमेज इसलिए नहीं क्योंकि पॉइंट इमेज नहीं बन रही, उसकी इमेज की कुछ हाइट है इसलिए। ठीक, यूज कहां होता है, जहां पे जिन लोगों को पास का नहीं दिखता, यानी शॉर्ट साइटेड लोगों के लिए इस लेंस का यूज होता है। वो अपनी पास की चीजें पढ़ सकते हैं, यानी जो जिन लोगों को पढ़ने वाला चश्मा लगा होता है उनको कॉनकेव लेंस ही लगा होता है। ठीक, तो ये हो गया, 2 केस आपके हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सेकेंड यूनिट आपकी वहीं फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।